जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो है रमा एकादशी व्रत कथा, संपूर्ण पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। धन्यवाद। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में विष्णु जी की पूजा आराधना बेहद शुभ मानी गई है। मान्यता है कि इससे साधक को समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। कार्तिक माह चल रहा है। इस महीने में लक्ष्मी नारायण और तुलसी के पौधे की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना के लिए बेहद खास होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पूजन और व्रत से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साधक को सभी दुख कष्टों से छुटकारा मिलता है। इस साल तिथियों के घटने बढ़ने की वजह से कई व्रत और त्योहारों में पंचांग भेद है। दीपावली की तारीख को लेकर भी पंचांग भेद है। आइए जानते हैं रमा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और इस दिन किन कार्यों के मिलते हैं शुभ फल। दृक पंचांग के अनुसार 27 अक्टूबर 2024 को सुबह 7:15 पर एकादशी तिथि आरंभ होगी और 28 अक्टूबर 8:40 पर समाप्त होगी। इसके बाद द्वादशी की शुरुआत होगी। एकादशी व्रत में सूर्योदय का विशेष महत्व है। 27 अक्टूबर को सूर्योदय के बाद एकादशी तिथि शुरू होगी। वहीं 28 अक्टूबर को एकादशी तिथि में ही सूर्योदय होगा। एकादशी और द्वादशी तिथि के संयोग में एकादशी व्रत करना शुभ फलदायी माना जाता है। इसीलिए इस साल कार्तिक माह के 28 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। मनोकामना पूर्ति के लिए रमा एकादशी के दिन विष्णु जी का नारियल के पानी से जलाभिषेक कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु जी को नारियल अति प्रिय है। मान्यता है कि इससे साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान्यताओं के अनुसार नौकरी कारोबार में आने वाली दिक्कतों से छुटकारा पाने के लिए रमा एकादशी के दिन सूर्यदेव को जल अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। इसलिए तांबे के लोटे में जल भरकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाएं। रमा एकादशी के विष्णु जी को अभिषेक कराना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध और केसर के मिश्रण को भरें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए विष्णु जी को अर्पित करें। इसके बाद शुद्ध जल चढ़ाएं। विष्णु जी को पीले रंग का वस्त्र अर्पित करें और विधिवत पूजा करें। एकादशी का दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है। इसलिए इस खास दिन विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा आराधना करें। पूजा के दौरान उनके प्रिय चीज़ों का भोग लगाएं और मंत्रों का जाप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक तंगी समेत सभी परेशानियां दूर होती हैं। कार्तिक कृष्ण एकादशी की कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में मुचुकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं, जो भगवान विष्णु जी के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रभागा सेन कुमार से शोभन के साथ उनका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए। उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे नगर में ढिंढोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करे, कोई भी भोजन ना करे। यह डेके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी चंद्रभागा से कहा, हे प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, प्रभु, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी घोड़े हाथियों के बच्चे तथा अन्यान्य पशु भी अन्न घास तथा जल का आहार नहीं कर पाते। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं। प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी।
इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूँगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई, जो हरि पूजा परायण प्रथा जागरण में आज सख्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुई। सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचुकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभायान का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का परलौकिक कर्म करके पिता के ही घर पर रहने लगी। नृपश्रेष्ठ रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराजल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहां शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचुकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। ये तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर गए। वहां उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचानकर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने बसुर राजा मुचुकुंद का प्रिय पत्नी चंद्रभागा तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछने लगे। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहाँ सबकी कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचुकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचुकुंदपुरम गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, सुबह मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्लभ नगर का भी अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर बतलाते हैं, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा कहने लगी, ब्राह्मण, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है। आप मुझे वहां लेकर चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ में मंदराचल पर्वत के निकट वाम देव मुनि के आश्रम पर ले गए। वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी से वन के प्रभाव से चंद्रभागा शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदंतर चंद्रभागा हर्ष में भागकर अपने प्रियतम से, हे प्रिय, वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब आप मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य सज्जीवित हुआ है, उसके प्रभ जैसे यह नगर कल्प को अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धशाली होगा। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आवरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। राजन, मैं तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रत का पापनाशक महत्व बताया है। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसी ही शुक्ल पक्ष की भी है। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफ़ेद रंग की गाय को हो या काले रंग की गाय, दोनों का दूध एक सा ही होता है। इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियों समान फल देने वाली हैं। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महत्व सुनता है, वह सब पापों से मुक्ति हो जाता है। श्री विष्णु लोक में
प्रतिष्ठित होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।